कहते हैं कि आस्था और अंधविश्वास विज्ञान पर भारी पड़ता है। आपने इंसानों की भीड़ लगते हुए देखा होगा, लेकिन हम एक ऐसी जगह आपको आज लेकर चलते हैं जहां भूतों की भीड़ लगती है। आपको बता दें, ये पूरा मामला मिर्जापुर जिले के बरही गांव का है, जहां 3 दिवसीय एक मेला लगता है जिसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। श्रद्धालु आते हैं और वहां पर बेचू बीर और बरहिया माता के मंदिर में माथा टेकते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। दरअसल आपको बता दें, मिर्जापुर जिले के बरही गांव में बेचू बीर और बरहिया माता के मंदिर पर सैकड़ों वर्षों से मेला लगता चला आ रहा है। ऐसी मान्यता है यहां आने से भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती, यहां आने से उसकी वह मनोकामना भी पूरी हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। वही श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि हमारे मन्नतें पूरी होती हैं, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। इस युग में कहीं ना कहीं विज्ञान को चुनौती देने वाला यह मेला विज्ञान पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आस्था का सैलाब यहाँ पर 3 दिन तक उमड़ा रहता है। इस मेले में आस्था का सैलाब देखने को मिलता है। एकादशी के दिन भोर में मनरी बजते ही मेला समाप्त हो जाता है। यह मेला स्थान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मेले में लोग पहाड़ों और खेतों में अपना टेंट लगाकर रहते हैं। बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो मेले में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मेले की निगरानी की जा रही है। भारी पुलिस बल के अलावा सादी वर्दी में एक साथ महिला पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। इस मेले के आयोजन को लेकर एक दिलचस्प और किद्वंती कहानी भी प्रचलित है। आपको बता दें कि सैकड़ों वर्ष पहले बरही गांव में बेचू यादव नाम के एक व्यक्ति रहते थे। बेचू यादव पहलवान भी थे। बरही गांव चारों तरफ से जंगल से ही घिरा था। वह जंगल में भैंस चराने प्रतिदिन जाया करते थे। एक दिन शेर से उनका सामना हो गया और जब शेर से लड़ाई हुई तो बेचू यादव भी घायल हो गए और शेर भी घायल हो गया। वहीं घायल अवस्था में बेचू यादव बरही गांव में पहुंचे और वहां पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि बेचू यादव, जो कुछ आपको मांगना है मांग लो। जानकार बताते हैं कि जब आकाशवाणी हुई तो शेर के रूप में स्वयं भगवान भोलेनाथ शिव शंकर थे। वही बेचू यादव ने कहा कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी चौरी पर जो भी भक्त आए उसकी मनोकामना पूरी हो। इधर बेचू यादव घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी घबराने लगी और बेचू यादव की खोज में जंगल में निकल पड़ी। जहां खून के निशान थे, उसी निशान के आधार पर गांव में पहुंची तो जानकारी मिली कि बेचू यादव घायल हो गए थे। शेर से उनका मल्ल युद्ध हुआ था। उसमें उनकी पत्नी बरही में थी और वहीं पर जब बेचू यादव घायल हो गए तो लगभग मरणासन स्थिति में पहुंच गए थे। वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर बक्सी नदी पड़ती है। वहां से स्नान करने गई उनकी पत्नी जब वहां से वापस आई तो उनकी मौत के बाद खुद अपनी भी चिता जलाकर उसमें उन्होंने अपने आप को जला दिया। इधर बेचू यादव की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं उनके मरने के बाद उनकी समाधि चौरी गांव में बनाई गई। तभी से बेचू बीर और बरहिया माता के नाम से यह स्थान जाना जाता है। यह बरही गांव भी इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई भक्त दोनों लोगों की पूजा करता है तभी उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोग आकर खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। प्रसाद के रूप में चावल का एक दाना ही काफी है। अक्षत के रूप में चावल का वितरण किया जाता है। मंदिर से लोग प्रसाद को लेकर अपने अपने घरों को जाते हैं। के बाद हो जाता है। कैसे आपको जानकारी हुआ कि यहाँ पे बाबा के मंदिर में? जैसे अगल बगल के लोग हैं, थोड़ा बहुत बताते रहते हैं, इसलिए वजह से हम लोग को पता चला है तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। कितने साल से आ रहे हैं बाबा के? हम 16 साल से आ रहे हैं।
किस तरह से यहाँ पर आने से कष्ट दूर होता है? बहुत कष्ट दूर हो गया। जैसे ऊपर ही फिर रहता है तो सही हो जाता है, दुख तकलीफ रहता है तो सही हो जाता है, बच्चे नहीं होते हैं, खुशियाँ मिलती है, हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं। ये बेचूबीर बाबा का ऐतिहासिक मेला है। बेचूबीर बाबा को देव पुरुष के रूप में लोग पूजते हैं। ये 350 से 400 साल पहले की कहानी है। और बेचूबीर वीर पुरुष थे और सिद्ध पुरुष थे, शिव जी के अनन्य भक्त थे ये। और यहाँ की मान्यता है कि जो महिलाएं नाउम्मीद हो जाती हैं, उनकी गोद सूनी रहती है, वो महिलाएं जो आती हैं यहाँ से उन बेचूबीर बाबा का आशीर्वाद लेकर जाती हैं। निश्चित रूप से उनको संतान प्राप्ति होती है, बेटा ही होता है। और प्रेत बाधाओं से मुक्ति के रूप में बेचूबीर बाबा के समाधि पर महिलाएं या पुरुष जिनको प्रेत बाधा से मुक्ति नहीं मिलती, यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं, वो तुरंत उनका प्रेत बाधाओं से मुक्ति 100% यहाँ मिलती है। मेले की शुरुआत बेचूबीर बाबा और बाघ में लड़ाई हुई। बाघ और बेचूबीर बाबा 3 दिन 3 रात लड़ते रहे। तीसरी रात में 3 बजे रात के लगभग में बाघ घायल हो गया और बाघ मर गया। और इनको गांव वाले गए, ये भी घायल थे, इनको उठा के लोग जब चले तो उन्होंने कहा कि जहां मेरा प्राण निकल जाए वहीं पर हमको ज़मीन के नीचे समाधि दे देना। तो ये परंपरा जो बेचूबीर बाबा की पूजा होती है, उनके वंशजों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हमारे बड़े भाई पूजा ये सदियों से आ रही। जिस समय इनका प्राण निकला था, बेचूबीर की मुख्य पूजा उसी 4 बजे भोर में हम लोग करते हैं। बरहिया माता बेचूबीर बाबा की पत्नी थी और जब उन्होंने मौत की खबर सुना तो बरहिया, ये जंगल महाल गांव है, बगल में बरहिया गांव है, तो वहाँ बरहिया में उन्होंने जो सूचना पाया कि बेचूबीर बाबा तो देहांत कर गए, मर गए बाघ से लड़ते लड़ते, तो अपनी 12 दिन की बेटी को लेकर के वहीं पर वो सती हो गई। इसीलिए उस गांव का नाम उन्हीं के नाम पर है, बरहिया। तो तब वो सती हो गई, वो बरहिया माता हो गई। ये बेचूबीर बाबा हैं। 3 दिन मेला चलता है, कितनी भीड़ होती है? 5 से 7 लाख लोग 3 दिन 3 रात में यहाँ आते हैं। अंतर प्रांतीय लोग आते हैं और ऐसा आप अद्भुत चमत्कार, यहाँ पे न कोई पुजारी है, न कोई ओझा है, न सोखा है, केवल वंशज लोग इनकी मुख्य पूजा करते हैं। और सारे लोग अपनी पूजा स्वतः इनके समाधि पर माथा टेक के करते हैं। सुरक्षा की क्या व्यवस्था? सुरक्षा का इंतजाम जिला प्रशासन का अच्छा है। और आवागमन के रूप में आज़ादी के बाद पहली बार अच्छी सड़क आधी अधूरी भी बनी है, अभी बनना बाकी है। लेकिन आज़ादी के बाद बेचूबीर का जो ऐतिहासिक मेला लगता है, आज़ादी के बाद किसी सरकार ने विकास की गति को प्रदान नहीं किया। बिजली भी आ गई है, चिकित्सा की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, नल जल के लिए एक टंकी अभी बन गई है। तो यहाँ समुचित विकास। ये मेला बेचूबीर बरही माई के नाम से प्रसिद्ध है और ये मेला लगभग जन की 400 वर्षों चल रहा है। मेला की क्या मान्यता है? मेला की मान्यता पुत्र प्राप्ति, भूत प्रेत बाधा की मुक्ति। कितने वर्षों से मेला लगता चला, क्या इतिहास है मेले का? मेले का इतिहास है कि जो बेचूबीर बरही माता बेचूबीर की जो है कि वो देव पुरुष थे और शिव के भक्त थे। उन्होंने शिव और शेर के रूप में, शिव जी ने जब परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धारण किया और 3 दिन वो लड़ते रह गए। उनको पता है नहीं कि हमारे इष्ट हैं। जब वो घायल हो गिर गए तो अपने इष्ट को जब याद किए तो आकाशवाणी हुई। तब उनको मालूम हुआ कि हमारे जन की इष्ट देव हैं। आज मेले का समापन है, तो कैसे मेले का समापन होता है? मेले का समापन और बाद
मृदंग के साथ पूजा होता है। 3 दिन तक मेला चलता है। कितने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं? 3 दिन मेला लगभग 4-5 लाख के लगभग यानी कि भीड़ आती है। प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था है? प्रशासन द्वारा जो है कि हर वर्ष से भांति इस वर्ष अच्छा व्यवस्था था। तैयारी से चल रही है। वो 3 बजे से यानी कि पूजा की यानी कि स्टार्टिंग हो जाएगा। जब पूजा होता है तो श्रद्धालु बाहर घर चले जाते हैं। पूजा होने के बाद प्रसाद के रूप में चावल वितरण किया जाता है और श्रद्धालु श्रद्धा भाव के साथ अपने घर के तरफ चावल पाते ही प्रसाद के रूप में प्रस्थान कर जाते हैं। मानर बजने का निश्चित समय क्या है, कब से कब होता है? मानर बनने की स्थिति यानी कि निश्चित समय 3:30 बजे से है। एकादशी के पावन अवसर पर जंगल महल क्षेत्र के बेचूबीर धाम पर उपस्थित हैं और यहाँ पर बेचू बाबा का प्राचीन देवस्थान है और वहीं पर मेला लगा हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से भी लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा बस अपनी मन्नत मांगते हैं। प्रशासन द्वारा क्या तैयारी की होती है? प्रशासन द्वारा सुरक्षा और पार्किंग दोनों चीज़ों को लेके सुरक्षा में महिलाओं को बदलने के लिए अलग करवाई है। पानी क्षेत्र में लोग ज़्यादा गहरे में रहते हैं, इसके लिए हमने बैरिकेडिंग करवाया हुआ है। घाटों पर उतरने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करवाई गई है। साथ ही साथ LIU की टीम भी हमारी मौजूद है, PSC की जवान प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।